हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ रहमतों बरकतों वाले महीने की प्रिपरेशन शेयर कर रही हूँ। कोई भी काम जब हम प्लानिंग के साथ करते हैं बहुत अच्छा रहता है और मेन टाइम पर इंसान पैनिक नहीं करता। इसीलिए मैंने रमज़ान की पहले से ही प्लानिंग कर ली थी और अपने सारे काम उसी के अकॉर्डिंग करती जा रही थी। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा रोल समोसे मेकिंग का, कबाब मेकिंग का। तो ये वाला काम तो मैंने लगे हाथों कर लिया था 1-2 दिन पहले ही, क्योंकि ये काम कर कर फ्रीज़र में भर कर रखना होता है और इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और बाहर से क्योंकि हम लोग लेते नहीं है, काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, तो घर का साफ़ सुथरा खाना ही अच्छा रह जाता है। उसके बाद है जी मसालों के जार को फुल कर कर रखना। ये वाला मेन काम है, क्योंकि जब भी हम किचन में जाते हैं तो हमें जल्दी होती है और ऐसे में अगर हमारे जार्स खाली हों या कोई काम पूरा ना किया हुआ हो प्रॉपर, तो फिर इंसान का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों की पहले से ही प्रिपरेशन कर कर रखनी चाहिए। मसाले वगैरह पीस के रखने चाहिए, जार्स को फुल कर कर रखना चाहिए, जब हमें काम हो तो हमारे लिए आसानी हो जाए। अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट बनाना, तो मैंने इनको वक्तन फ़वक्तन ही क्यूब्स बना कर फ्रीज़र में रख दिया था। अब जब ये सारी चीज़ें फ्रीज़ हो गई थी तो इनको शॉपर में ऑर्गेनाइज़ कर कर फ्रीज़र में जगह बना रही थी, ताकि जब जब मुझे जैसे जैसे ज़रूरत हो ये सारी चीज़ें मुझे वैसे वैसे तब तक मैसर हो। और कुछ दिनों पहले तो टमाटर काफ़ी सस्ते भी थे, लाइक 100 के 2 से 3 किलो मिल रहे थे, तो तब मैंने इनकी प्यूरी बनाकर इनको अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर लिया था। तो अब मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी और ये वाला काम हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली भी रहता है। तो मैंने इनको पहले से ही कर कर रख दिया था। तो अब बारी आती है जी अगले कामों की, जैसे कि घर की सफाई, बेडशीट्स की सिलाई। तो घर की सफाई तो 1-2 दिन पहले ही की जा सकती है, उससे पहले हम करके रखेंगे तो दोबारा से घर गंदा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा रमज़ान घर साफ़ ही नहीं होगा, यानी कि एक डीप क्लीनिंग जो होती है, जो हमारी ईद तक चलेगी, वो मैंने अभी कर ली थी। उसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे दीवारें साफ़ करना, जाले वगैरह उतारना, तो वो सारा काम कर लिया था। अब जैसे कल रोज़ा होगा या परसों रोज़ा होगा तो मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज कर लिया, पाव पोस्ट चेंज कर लिए हैं, पर्दे वगैरह धो लिए हैं। तो ये वाला काम हाथ के हाथ कर लिया है 1-2 दिन पहले ही, क्योंकि मैंने शेड्यूल बनाया हुआ था। तो मेरे लिए काफ़ी इजी रह गया है इस काम को करना। अगर मैंने ये ना बनाया होता तो थोड़ा सा टफ रह जाता। मशीन को भी प्रिपेयर कर लिया है अपना ईद के काम के लिए, क्योंकि ईद पे बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ होने वाली हैं भाई। और उसके बाद जी घर की सफाई करने के बाद बारी आती है बेडशीट्स की सिलाई की। तो बेडशीट की सिलाई का ये सीन है कि बाहर से अगर हम कोई बेडशीट लें, बाज़ औक़ात हमें कपड़ा पसंद नहीं आता, बाज़ औक़ात कपड़ा पसंद आता है तो हमें साइज़ नहीं मिलता। तो मैं क्या करती हूँ कि कपड़ा ले आती हूँ खुला और उसको घर में स्टिच कर लेती हूँ। नाप भी पूरी होती है और मेरी पसंद का प्रिंट, कपड़ा, डिज़ाइन, साइज़ सब कुछ होता है, तो मुझे ये ईजी रह जाता है। तो अभी से ही सीख कर मैंने अलमारी में रख दी, ईद पे काम आएंगी। अच्छा, उसके बाद है जी लेमन जूस और किचन की सफाई। लेमन जूस ये है कि हर रोज़े में हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी हम शरबत बनाएं उसके अंदर लेमन जूस होता है। और अगर हमें नहीं भी मतलब अवेलेबल होते हैं लेमन, तो हम इन्हीं क्यूब्स को ही यूज़ कर सकते हैं। और किचन की सफाई मैंने सारे यहाँ से मसाले वगैरह निकाल लिए थे, पूरे कैबिनेट्स को अच्छे तरीके से अंदर बाहर से साफ़ किया था, जहाँ कोई डस्ट पार्टिकल है उनको साफ़ कर लिया था। इसके अलावा बर्तन सारे निकाल लिए थे मैंने, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा बर्तन काम आते हैं। शरबत बन रहा है, अफ्तारी का हो रहा है, सहरी का हो रहा है, तो कहीं बाहर भेजना है तो बहुत मुश्किल हो जाती है अगर बर्तन इधर उधर हों। तो सब चीज़ें हाथ के हाथ होंगी तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी हमारी, फटाफट से सारे हाथ के हाथ काम होते जाएंगे। और फाइनली हमारे किचन में तो अब लाइट्स भी लगे, जिनका मुझे बहुत दिल से इंतज़ार था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला काम भी हो गया। और अब हमारे किचन में हो गया फुल वाली रोशनी। फील हो रहा है कि भाई रमज़ान आने वाला है। मैंने तो अपने घर में जगह जगह लाइटिंग की हुई है, बेडरूम में भी, किचन में भी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी जाए नमाज को वॉश करना। हर 3 से 6 महीने बाद हम लोग ये वाला काम करते हैं, क्योंकि रमज़ान बिलखुसूस इबादतों का महीना है, तो सब एक साथ नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। और जब हमारी जाए नमाज साफ़ होती है, खुशबूदार होती है, तो इतना ज़्यादा सुकून भी आता है इबादत करने में। और वैसे भी हम जिस जगह नमाज़ पढ़ते हैं वो जगह पाक साफ़ होना लाजमी है। तो मैंने अभी से ही इनको वॉश कर और रख दिया है। अच्छा, उसके बाद है जी ईद के सूट्स की सिलाई,
क्योंकि हम लोग रेडीमेड सूट तो लेते नहीं हैं। अम्मी के और मैं अपना खुद ही सिलाई करती हूँ। भाई के पहले रेडीमेड लेते थे, लेकिन इस साल अम्मी का इरादा था कि इसको स्किप करेंगे, नहीं लेंगे। तो मैंने कहा भाई आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें, मुझे आती है सिलाई, तो मैं आपको अच्छे अच्छे से सूट सिलाई करके दूंगी, मतलब कि इस ईद मेरे सिले हुए कपड़े पहनना। तो भाई भी बहुत खुश हो गए। यहाँ भाई का जुम्मे का सूट तैयार कर लिया मैंने। अब हर जुम्मे का एक सूट हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि ईद का सूट हो जाएगा। आदमियों के मज़े हैं भाई, अगर कैसा भी कपड़ा लाकर सिलाई कर दो, इन्होंने पहनना होता है, इनको क्या, ये मज़े से पहन लेते हैं। और मैंने अपना और अम्मी का यहाँ पर प्रेस कर रख दिया। उठते बैठते जैसे मुझे मौका मिलेगा कटिंग करके स्टिच कर लूँगी। तो मेरा और अम्मी का भी ईद का हो गया। महंगाई के दौर में ये भी नसीब हो गया। हम इस पे भी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। अक्सर लोग तो ऐसे हैं जिनको ईद के कपड़े भी नसीब नहीं होंगे। तो हम लोग इस हाल में बहुत अच्छे हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने हमें ये वाली नेमतें भी नवाजी हैं। अब बारी आती है जी छत की सफाई की। मतलब जो कि ज़्यादा वाले काम होते हैं, काफ़ी मेहनत मुशक्क़त वाले होते हैं, वो मैं रमज़ान से पहले ही कर देती हूँ। इसलिए कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला होता और बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। इसके अलावा इबादत भी करनी होती है। तो मैंने यहाँ पर सारी छत को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, झाड़ू लगा दिया। धोई इसलिए नहीं कि 1-2 दिनों में बारिश हो जाएगी तो उससे तो ऑटोमेटिकली ही छत साफ़ हो जाएगी, तो धोने का फ़ायदा नहीं है। पानी वैसे भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि रात में अगर बारिश हो या सुबह तो फिर फ़ायदा नहीं है। साथ ही फिर मैंने परिंदों के लिए बाजरा भी भर के रख दिया था। ये भी अल्लाह की मखलूक है, हमारे लिए दुआ ही करेंगे। अच्छा, उसके बाद बारी आती है जी रमज़ान के टाइम टेबल बनाने की। सबसे मेन काम है ये कि जब तक हमारा काम ऑर्गेनाइज नहीं होगा, हमारी चीज़ें तरतीब में नहीं होंगी, तो हम कैसे काम करेंगे। मतलब हम पैनिक करने लग जाएंगे। रोज़ सुबह उठ के अम्मी से सवाल करती आज क्या पकाना है, तो ये वाला सवाल भी रमज़ान में मैंने माइनस कर लिया है। पहले से ही 30 डेज़ का मेन्यू बनाकर मैंने यहाँ पर बता दिया है कि मैंने रोज़ ये काम करना है और ये पकाना है, तो बेफ़िक्र हो जाओ आप लोग। अच्छा, उसके बाद क्या है कि पुरानी चीज़ों को निकालना है और क्या करना है कि दीवारों की सफाई। पुरानी चीज़ों से मुराद ये है कि पुराने कपड़े जो भी हों घर के लिए और बर्तन जो भी हों उनको किसी ज़रूरतमंद को दे देना। और दीवारें हमारी ऐसा है कि बाज़ाहिर तो ये लगती है साफ़ सुथरी हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि धूल मिट्टी उड़ कर आती है, दीवारों पे चिस्पा होती रहती है। और यह है कि हाथ गंदे लगते रहते हैं, कभी उठते बैठने पे हाथ लग गया, मट्टी लग गई, कोई चीज़ छींटा उड़ के लग गया। तो मेरा जहाँ तक घर में हाथ जाता था, मैंने वो सारी दीवारें अच्छे से पानी में शैम्पू, सर्फ और सोडा डालकर साफ़ कर लिया। हमारा ऑयल पेंट है तो हमारी तो दीवार से कलर नहीं जाता, लेकिन आप लोग अपना पेंट को देख लीजिएगा, ये ना दीवारें साफ़ करने के चक्कर में पेंट ही उड़ा बैठे। तो जब हम लोग दीवारें साफ़ कर रहे होते हैं, साथ में दीवारों के साथ दरवाजे को भी ऐड कर लिया करें, क्योंकि दरवाजे भी बज़ाहिर चीज़ें देखने में इतनी गंदी नहीं लगती। जब हम उनको डीपली ऑब्ज़र्व करते हैं ना, फिर पता चलता है अल्लाह इसमें तो कितनी मिट्टी है, ये तो कितने गंदे हैं, ये तो अभी हमसे सफाई मांग रहे हैं। तो हमें उसी वक्त ही साफ़ कर लेना चाहिए। और ये है कि हमारा घर थोड़ा सा खुला है, सारा दिन भर मिट्टी धूल उड़ के सारी घर के अंदर ही आती रहती है, तो इन चीज़ों को साफ़ करना तो लाजमी ही रह जाता है। कोनों में अच्छी तरीके से साफ़ करती हूँ कि कहीं डस्ट पार्टिकल रह ना जाए। अच्छा, उसके बाद है कि पर्दों की सफाई और क्या है कि जाले उतारना। पर्दे हाथ लगने से बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो मैंने जिस दिन वॉशिंग की उस दिन सारे पर्दे धो लिए। और जाले वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं भाई, हर 10-15 दिन बाद साफ़ करो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो जहाँ तक मेरा इस झाड़न से हाथ जा रहा था, तो मैंने उसके ज़रिए से सारी दीवारें साफ़ की हैं, सारे जाले उतारे हैं। और जहाँ इस झाड़न का काम नहीं था, वहाँ पर क्या किया मैंने, बड़े लंबे पाइप पर ना फूल झाड़ू इस तरीके से बांध ली है। और इस पूरी छत, क्योंकि हमारी छतें काफ़ी ऊंची हैं, तो फिर वहाँ ना हाथ जाता है ना ये डंडा जाता है, तो उसके लिए मैंने बड़े से पाइप पर ये सारे फूल झाड़ू बांध लिया। और उसके साथ ही मैं पूरे किनारे कोने हर जगह साफ़ करूँगी। तो ये देखिए जी, मेरी मेहनत रंग लाई, दरवाज़ा कैसे चमक कर रहा है, दिल खुश हो गया मेरा। तो साथ ही
ही साथ में मैंने हर जगह लाइट्स वगैरह भी लगा दी हैं। रोशनियों को देख देख कर दिल रोशन हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी, हमारी ज़िंदगियों को भी, हमारे घरों को भी रोशन ही रखे। ये दुआ है दिल से आप सबके लिए भी और मेरे अपने लिए भी। अल्लाह ताला सब की खैर करे और हर जगह खैर करे। उसके बाद आते हैं जी न्यू पापोश लेना, क्योंकि हमारे पापोश काफ़ी पुराने हो गए थे और वॉशिंग का काम करना। तो यहाँ पर ये मैं एक बड़ा सा पापोश लेकर आई हूँ, काफ़ी बड़ा है ये साइज़ में, और हमारे 4 दरवाज़ों पर एक जैसा ही पापोश रहेगा। और ये वाला जो पापोश है ये थोड़ा सा मोटा है और थोड़ा सा तौलिए टाइप है। तो ये जैसे ही वॉशरूम के गंदे पाँव जाएंगे, गीले पाँव जाएंगे, पानी वगैरह जज़्ब कर लेगा। और ये वाले थोड़े पतले हैं, ये है कि दरवाज़ों पे मट्टी वगैरह एडजस्ट करने के लिए होते हैं। अच्छा, और वॉशिंग वगैरह वाला काम भी मैंने एक दिन पहले कर दिया था। रोज़े के साथ कपड़े धोना बहुत मुश्किल काम होता है, तो ये वाला काम मैंने पहले कर दिया था। अब बीच में देखूंगी कि जिस दिन मौसम अच्छा होगा उस दिन वॉशिंग करूंगी। उसके बाद है जी फ्रिज की सेटिंग प्लस फ्रिज की सफाई। तो फ्रिज की सफाई तो हम लोग करते ही रहते हैं, मगर ये कि पूरी तरीके से उसमें चीज़ों की तरतीब देना, अंदर बाहर की सफाई करना, सारा सामान निकाल कर उसमें शीट्स वगैरह लगाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि चीज़ों को बाहर निकालना, और कभी कभी तो हमें ख़ुद भी याद नहीं रहता कि हमने फ्रिज के अंदर क्या रखा है और अब इनकी क्या सेटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने पूरी फ्रिज का सारा सामान निकाल कर उसमें चीज़ों को सेट कर दिया था। क्योंकि ये पेस्ट वगैरह जो मैं बना कर रखती हूँ उसके लिए ही हमारी फ्रिज भरी हुई है, और तो ऐसा कुछ रखते ही नहीं है हम लोग एक्स्ट्रा जो ज़रूरत का ना हो फ्रिज में। और अभी गोश्त की मैरिनेशन की नहीं है तो इसलिए वो वाली चीज़ें भी नहीं है, बस जो रोल समोसे बना कर रखे हैं और जो प्यूरीज़ वगैरह बना कर रखी हैं वो सेव की हुई हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, कुरान पाक का गिलाफ वो अभी तक मैं नहीं लाई हूँ। उसके लिए मैं वेलवेट का कपड़ा ढूंढ रही हूँ। अब जल्दी मुझे मिल जाए तो बस मेरा काम हो जाएगा। और फिर आता है नेल्स कट करना। इबादत के लिए हमें नेल्स कट करने लाजमी होते हैं। जैसे हमारे शरीयत में है कि नाखूनों को बड़ा नहीं रखना चाहिए, एक हाथ के बड़े रखना। मुझे यह है कि वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, गंदे गंदे से हाथ लगते हैं। और यह है कि एक हाथ के मैंने पूरे काट लिए और पाँवों के भी काट लिए हैं। अब बस क्या करें, दिल को भी खुश करना है। उसके बाद है जी दिल की सफाई। बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोग घर साफ़ कर लेते हैं लेकिन अपने दिल साफ़ नहीं करते, तो ये बहुत गलत है। हमें अपने घर भी और अपने दिल भी सब साफ़ करना चाहिए। एक स्टेप रह गया मेरा, ग्रॉसरी की शॉपिंग और चिकन की मैरिनेशन। ये दोनों काम मैंने नहीं किए क्योंकि अभी तक मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं की। हमारा थोड़ा सा मतलब अम्मी की तबीयत सेट नहीं है, जब वो सेट होगी तो फिर हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाएंगे। जब ग्रॉसरी शॉपिंग होगी तो ही चिकन मैरिनेशन होगी। बस ये 3 काम रहते हैं, एक गिलाफ वाला, चिकन मैरिनेशन वाला और जी ग्रॉसरी शॉपिंग वाला। इसी के साथ साथ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अपना गिरदोनवा अहलो अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।